It's a good shout. Up goes the finger. He's threatened Cup with the LBW. माया नगरी का तिलस्म टूट जाएगा। इंग्लैंड से बदला पूरा हो जाएगा। कोहली के डबल अटैक ने बोलती बंद की। Mumbai rises to Virat Kohli. It's a double 100 for India's captain. निकल गया सीरीज सील करने का मोह। Split that final off. The doorman. मुंबई में ही मनेगा महाजश्न। India's captain is third in 2000. सुबह 10 बजे जीत की महा तैयारी। Is third in 2000. सुबह 10 बजे जीत की महा तैयारी। वाइजैक से जो विजय रथ विराट कोहली का आगे आगे चला, उसको रोक पाना इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वाइजैक में जीतने के बाद भारतीय टीम मोहाली पहुंची। मोहाली की महाभारत जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें मुंबई की महाविजय पर लगी और सुबह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 4 कदम दूर है भारतीय टीम न सिर्फ इतिहास रचने से बल्कि सीरीज अपने नाम करने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 खास मेहमान हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी पूर्व भारतीय कोच और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम आज चर्चा कई मुद्दों को लेकर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन रहा आज भारतीय क्रिकेट के लिए। बतौर कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रचा। बतौर खिलाड़ी की बात करें तो जयंत यादव ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो बहुत लंबे समय से इस रिकॉर्ड के बारे में चर्चा भी नहीं शायद कोई कर रहा होगा कि नंबर 9 का बल्लेबाज आकर शतक लगाएगा। और रविंद्र जडेजा जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए, सभी पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कर लेना चाहिए उस सेनापति की जो आगे खड़ा होकर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिला रहा है बल्कि हर बार हर पारी के बाद इस बात को साबित कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। जी हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। Mumbai rises to Virat Kohli. It's a double 100 for India's captain. It's third in 2016. A wonderful innings. मॉडर्न मास्टर कहो, क्रिकेट के भगवान का नया अवतार, या चाहे टीम इंडिया का तारा। खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम। क्रिकेट की डिक्शनरी खोज लीजिए, विराट की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। India's captain is third in 2000. देखिए, हमारे टाइम में आइडल जो प्लेयर होते थे सुनील गावस्कर होते थे, जिन्हें हम अपने एरा का सबसे बड़ा प्लेयर मानते थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए जिन्होंने इतने महान रिकॉर्ड्स बनाए। 24 साल तक वो देश के लिए खेले। अभी विराट की शुरुआत है, अभी 52 टेस्ट ही खेले हैं और अभी एज उनके साथ है, अभी सिर्फ 28 साल के हैं और मुझे आशा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। मुंबई में विराट की इस मैराथन पारी में आपको ओरिजिनल मास्टर की झलक नजर आएगी। 8 घंटे से ज्यादा क्रीज पर डटे रहे, 340 गेंद यानी 56 से ज्यादा ओवर्स। सचिन की मास्टर क्लास दिखाई देगी। 235 रनों की पारी में 25 चौके 1 छक्का। टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तान से भी बड़ा कद नजर आएगा। भारतीय टेस्ट कप्तान की सबसे बड़ी पारी। विराट 235 रन बनाम इंग्लैंड, धोनी 224 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया। गावस्कर, सचिन, धोनी के रिकॉर्ड को हर पारी के साथ कोहली चैलेंज दे रहे हैं। विराट ने एक सीरीज में 2 बार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले ये सिर्फ गावस्कर और द्रविड़ ही कर पाए थे। चुनौती सिर्फ इंडियन लेजेंड्स को नहीं, ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की रिकॉर्ड बुक तक भी पहुंच रही है। बतौर कप्तान बेस्ट टेस्ट औसत में विराट सर डॉन ब्रैडमैन के बाद नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान 24 मैचों में 101.56 की औसत से 3147 रन बनाए थे। वहीं विराट 21 मैच में बतौर कप्तान 65.6 की औसत से 2096 रन बना चुके हैं। पुराने दिग्गजों के मुकाबले ये मॉडर्न मास्टर किसी एक फॉर्मेट का किंग नहीं है। तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं विराट। इंग्लैंड से पहले कुछ और टीम भी खमियाजा भुगत चुकी है। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक, अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में 211 रन की पारी, मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ करियर बेस्ट
235 रन की पारी। क्रिकेट में ये साल सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए याद रखा जाएगा। विराट ने इस साल तीनों फॉर्मेट में कुल 2580 रन बनाए। उनके बाद जो रूट, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ खड़े हैं। डेविड वार्नर, स्मिथ और जो रूट बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट ने अपनी परफॉर्मेंस से, जो कि तीनों फॉर्मेट में है, वो बहुत कंसिस्टेंट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 3 उन्होंने डबल सेंचुरीज इस वर्ष में बनाई हैं, तो अब उनका ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और इन तीनों से काफी ऊपर चले गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान अपनी टीम के लिए जीत की नई कहानी तो लिख ही रहे हैं, लेकिन 28 साल की उम्र और 52 टेस्ट के करियर में अभी से वो मुकाम आ गया है जहां से हर पारी के साथ कोई न कोई पूर्व दिग्गज पीछे छूट ही जाता है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। सचिन की जगह अब विराट की आवाजें स्टेडियम में सुनाई पड़ रही थी और ये दर्शाता है कि समय के साथ चीजें कितनी तेजी के साथ बदलती हैं। कभी सचिन के मैदान पर सिर्फ सचिन का नाम की चर्चा होती थी और आज किसी भी मैदान की बात करें तो विराट के नाम की चर्चा होती है और इसका पूरा श्रेय भी विराट की मेहनत को जाता है। अंशुमन जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को चेंज किया, जिस तरह से वो हर कंडीशन के हिसाब से अपनी टेक्निक को चेंज करते चले गए, और राजकुमार जी भी जिस तरह से कह रहे थे कि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए अपनी क्रिकेट के लिए, और ये जो पिछला 1 साल 1.5 साल हम देख रहे हैं, बिल्कुल अलग विराट कोहली नजर आ रहा है। राजीव, क्या बात करें विराट की, तो क्योंकि अब कुछ कौन से वर्ड, कौन से लफ्ज यूज करना उनके बल्लेबाजी के लिए पता नहीं चलता है। एक तो मैं तो सोच रहा हूं उनका नाम बदल दो। जो मैन ईटर होते हैं ना, मैन ईटर जब वो थोड़ा सा खून को चूस लेते तो वो मैन ईटर बनते, तो हर दफा फिर खून के पीछे भागते। ये विराट की मैं बोलता हूं वो रन ईटर बन गए। जितना रन बनाते और भी रन चाहिए उनको, रन के पीछे भागते रहते, इतनी भूख है उनको रन के लिए। मगर इस तरह का बल्लेबाज जितनी मैचेस खेलते हैं आप, हर एक फॉर्मेट में, आप टेस्ट मैचेस खेलते हो, वनडे खेलते हो, T20 खेलते हो, पूरे साल हम तो बात करते हैं हर दफा कि ये मैच अच्छी बल्लेबाजी की, वो मैच में अच्छी बल, पूरा साल में हम लोग वही बात करते हैं कि पूरे साल उसने बल्लेबाजी इतनी अच्छी की। तो मेरे ख्याल से, और साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कप्तान की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर भी होता है। उसके बावजूद आप रन चेस करो, या तो पहले बल्लेबाजी करो, या तो प्रेशर में बल्लेबाजी, हर जगह उसने रन करके दिखाए। तो रितेंद्र, ऐसा लगता है कि जब विराट कोहली क्रीज पर पहुंचते हैं तो जो पिच टर्न हो रही होती है वहां पर गेंद घूमना बंद कर देती है, अगर स्विंग हो रही हो तो स्विंग होना बंद हो जाती है। आखिर कर क्या रहे हो ऐसा? बिल्कुल समझ से परे एक ऐसी विकेट पे जो बहुत डस्टी हो रही थी, वहां पर इंग्लैंड के तमाम गेंदबाज उनको बीट करने के लिए तरस गए, आउट करना तो छोड़िए। देखिए, सबसे पहले तो राजीव, जिस तरह भी अंशु सर ने बताया, एग्जांपल दी, मैन ईटर, रन ईटर, वाह वाह अंशु सर, कमाल है। और वाकई ऐसा ही हो रहा है। और आपने अभी बात की एडेप्टेबिलिटी की। देखिए राजीव, बड़ा बैट्समैन वो होता है जब वो खुद बल्लेबाजी करता है तो विकेट पाटा लगे, जब प्रतिद्वंदी का बल्लेबाज आता है तो विकेट माइंड फीड लगे। तो ये है विराट कोहली की मास्टर क्लास की अडेप्टेबिलिटी, इतनी जबरदस्त है, इतनी अच्छी टेक्निक है। आज सुबह आते ही जो स्ट्रेट ड्राइव खेला, लंच के बाद जो फ्लिक खेला, तो वो दिखाता है कि जो सचिन तेंदुलकर की श्रेणी थी, सब बात करते थे तेंदुलकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज विराट कोहली उनके बराबर खड़े हैं। और अंशु जी, अच्छी बात विराट के अंदर ये है कि खुद तो रन बनाते हैं, अपने पार्टनर को भी प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जितने समय तक आप क्रीज पे रहेंगे आप रन बनाएंगे। और मिसाल जयंत यादव, जिन्होंने एक बड़ी पारी खेली, एक बड़ी पार्टनरशिप किया और इंग्लैंड को लगभग इस मैच से आउट सा कर दिया उन्होंने। नहीं, देखो इसमें ये बात तो है राजीव कि वो पार्टनर को साथ में लेके चलते, उतना ही कॉन्फिडेंस भी देते। जैसे हम लोग खेलते थे राजीव, तब सुनील गावस्कर सामने होते थे और जिस तरह के बल्लेबाजी करते तो हमको खुद को कॉन्फिडेंस आता था कि गेंदबाजी में कुछ है ही नहीं, विकेट खराब नहीं है, विकेट अच्छी है, कोई डिफिकल्ट बॉलर नहीं, गेंदबाज नहीं, कोई ऐसा कि आउट कर जाए। तो इसी तरह से जिस तरह से विराट बल्लेबाजी करता है तो कॉन्फिडेंस उसके पार्टनर में आता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि जिस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करते, रनिंग इन बिटवीन उनकी जो है इतनी अच्छी है, वो पार्टनर को भी पुश करते और 1 के 2 रन बनाते, 2 के 3 रन बनाते, उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है, जो रिलैक्स होता है पार्टनर, वो एक बड़ी चीज है विराट के लिए। बिल्कुल। और विराट कोहली ने चौथे दिन मुंबई की अगर बात करें
तो उन्होंने न सिर्फ चमत्कार किया बल्कि इस चमत्कार की वजह से अब भारतीय टीम उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां से इस टेस्ट मैच को जीतने के बारे में वो सोचेंगे नहीं बल्कि जागते रहेंगे रात भर की कब सुबह हो और इंग्लैंड के 4 विकेट हासिल किया जाए। चौथे दिन टेस्ट मैच में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर दबदबा बनाया और उससे पहले किस तरह से एक बड़ी साझेदारी करके विराट और जयंत यादव ने इंग्लैंड को इस मैच से लगभग आउट कर दिया, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये देखिए और आप ये देख the slightly quicker delivery, Joe Root went back to इंग्लैंड की जड़ें हिल नहीं उखड़ गई, सीरीज में हार मान ली। जीत तो टीम इंडिया की तय है, अब तो कोहली के लिए रात भर का इंतजार बाकी है। मुंबई टेस्ट मैच चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 182 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 631 रन बनाकर पहली पारी में 231 रनों की अहम बढ़त हासिल की। चौथे दिन पिच के इस मिजाज से इंग्लैंड की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इंग्लैंड की हार बस कुछ गेंद दूर रह गई। मुंबई में करीब 2.5 दशक से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीत पाई है। वानखेड़े पर आखिरी बार भारत ने इंग्लैंड को 1993 में हराया था। इसके बाद 2006 और 2012 में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को मात दी। लेकिन इस बार हालात विराट कोहली के दोहरे शतक के साथ जयंत यादव के शतक ने बदल दिए। अगर भारतीय टीम शायद जल्दी रन नहीं बनाती तो लीड इतनी ज्यादा नहीं होती, लीड ज्यादा नहीं होती तो आज जो 180 रन पर 6 विकेट गिरे हैं इंग्लैंड के, शायद उनकी लीड 120 की हो जाती तो ये नुकसान हो जाता। इसलिए मैं तारीफ करूंगा जयंत यादव की भी, शायद क्रेडिट देना चाहिए विराट कोहली को कि उनके 100 रन बनाने की वजह से विराट कोहली का दोहरा शतक बना। 231 रनों की बढ़त के बाद धोनी ने जेनिंग्स को चलता किया और फिर कुक एंड कंपनी पर जडेजा, अश्विन, जयंत टूट पड़े। this one he'll be particularly pleased about because it's the 100th wicket. टी से पहले शुरुआती 13 ओवर में 3 विकेट गिरे। रूट ने 77 रनों की पारी खेली, थोड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन आखिरी सेशन में टीम इंडिया ने 3 विकेट और झटक लिए। अब सिर्फ 4 विकेट बचे हैं और इंग्लैंड 49 रन अभी भी पीछे है। बेयरस्टो का नाबाद अर्धशतक, बटलर भले ही आउट होने बाकी है, लेकिन माया नगरी की तिलिस्म तोड़ सीरीज जीत की तैयारी विराट कर चुके हैं। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये सीरीज कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि ज्यादातर मैचेस जो भारतीय टीम जीती है या जीतने के करीब है उसमें बहुत स्पोर्टिंग विकेट्स मिली हैं और यहां पर आप क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को भी देना बहुत जरूरी हो जाता है रितेंद्र, क्योंकि यहां पर भी ऐसा नहीं था कि स्क्वायर टर्न हो रहा हो, कुछ एक गेंदें बहुत ज्यादा घूमी है, लेकिन अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं तो आप रन बना सकते हैं और ये एप्लीकेशन इंग्लैंड के बल्लेबाजों में बिल्कुल नहीं नजर आई। जी हाँ राजीव, आपने ये बहुत बड़ी बात की, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि एडवांटेज की हम बात करते हैं। इंग्लैंड ने सोचा होगा शायद यहां पे आके बहुत जबरदस्त टर्नर मिलेंगे, बॉल आके मुंह पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सपोर्टिंग विकेट पे भारत खेला है और इंग्लैंड के पास बराबर का मौका था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट आई थिंक बहुत नीचे चली गई है और हमें क्रेडिट देना होगा जिस तरह भारतीय टीम ने अप्लाई किया है। अश्विन, जडेजा जिन्होंने बॉलिंग की है और फाइंड ऑफ द सीरीज बन चुके हैं जयंत यादव। आई थिंक अब इंडियन टीम के पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। और अंशु जी, यहाँ पर क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को इसलिए भी देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉलिंग को चेंज किया, वो चाहे मुंबई विकेट की बात करें जहां पर थोड़ा सा फ्लैट डालने की कोशिश की आर अश्विन ने, पीछे अगर हम थोड़ा सा जाए मोहाली, वहां पर थोड़ा सा फ्लाइट करने की कोशिश की, और ये जो मास्टर क्लास है स्पिन गेंदबाजी की, वो शायद वहां पर इंग्लैंड बहुत पीछे रह गई भारतीय टीम से, जिसकी वजह से अब 3-0 हम कह सकते हैं, हालांकि सुबह तक का इंतजार है अभी। नहीं, रुकना तो पड़ेगा, क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते। मगर राजीव, एक तो 2 चीज है इसमें। एक तो मैं कहना चाहूंगा कि मैं काफी श्रेय देता हूं अनिल कुंबले को, जो कोच है, जिसने ये प्लानिंग की है। खुद बॉलर रहे, गेंदबाज रहे, उनको पता है, इतनी सारा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने जिस तरह से
पूरा प्लान किया कि एक साइड से अटैकिंग चलेगा, एक साइड से दबाव रहेगा, अश्विन विकेट निकाल रहे, जडेजा टाइट बॉलिंग करके लाइन डाल के प्रेशर चालू रखते, तो ये एक चीज है। मैं तो दूसरा कहूंगा कि जो हमारे बॉलर्स है, जो हमारे गेंदबाज है, अश्विन और जडेजा की बात करें, आप ये दोनों बॉलर को इंग्लैंड से खिला लो और इंग्लैंड के स्पिनर्स हमारे यहां से खिला लो, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क जरूर इतना ही पड़ेगा कि जो हमारे फर्क होगा ना, आपने तो 3-0 इंग्लैंड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा राजीव, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज जिस तरह से स्पिन खेलते तो वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते जो इंग्लैंड के सामने रहे। जी चलिए, तो आमची मुंबई कह सकता है रितेंद्र अब? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कल पहली ड्रिंक्स तक ये मैच खत्म हो जाएगा और भारतीय टीम की जो डोमिनेंस है इस सीरीज में पूरी तरह बरकरार रहेगी। चलिए, डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना विराट कोहली की 3 तस्वीरें देख ली जाए एक बार फिर से, किस तरह से विराट कोहली दोहरे शतक लगा रहे हैं। और दोहरे शतक बतौर कप्तान लगाने की बात करें तो सिर्फ माइकल क्लार्क उनसे आगे हैं जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं, और यहां पर 3 शतक लगा चुके हैं अब तक विराट कोहली। आप देख सकते हैं वेस्ट इंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब इंग्लैंड के खिलाफ, और डॉन ब्रैडमैन की बराबरी पर आकर खड़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद इस समय अंतर्राष्ट्रीय ब्रैडमैन की बराबरी पर आकर खड़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस तरह से और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। This ground has got some names of some very great players all around its stands, from Tendulkar to Gavaskar, and now तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, 3 लगातार सीरीज और तीनों में ही दोहरे शतक लगाए हैं, और अब शायद विराट को ऑस्ट्रेलिया का इंतजार होगा जिसके खिलाफ खेलना उनको बहुत मजा आता है। और अगर आप पिछली सीरीज याद करें जब विराट ने 700 रन बना दिए थे उनके खिलाफ, ये भी यादगार लम्हा था जो विराट अपने करियर में शायद टर्निंग पॉइंट उसको मानते हैं वो। अंशु जी, ये 3 तस्वीरें हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट के एक ऐसे मास्टर को हम देख रहे हैं जिसकी मास्टर क्लास लगातार चल रही है, और उस मास्टर क्लास के सामने न जाने कितने गेंदबाज अब घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। टच वुड कहते हैं राजीव कि ये लॉ ऑफ एवरेजेस उनको नहीं लागू पड़े, मगर तीनों फॉर्मेट में और कंसिस्टेंसी किस तरह की कंसिस्टेंसी, हर एक मैच में हर दफा आप बल्लेबाजी करने जाते हो तो आप जाके रन बताते, सिचुएशन कैसा भी हो, विकेट कैसी भी हो, अपोजिशन कैसा भी हो, देखो सब हर एक कंट्री के सामने उन्हें 100 200 बनाए। तो ऐसे प्लेयर की आप बात करो तो मेरे ख्याल से ये जो पर्पल पैच बोलो कि गोल्डन पैच बोलो, मेरे ख्याल से चालू रहना चाहिए और विराट कोहली मेरे ख्याल से पीछे नहीं देखेंगे। रितेंद्र, 3 शतक पड़े हैं इस, अगर हम मुंबई टेस्ट मैच की बात करें, तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं जरा, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट शतक आपके लिए कौन सा रहा। विजय जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी और प्रेशर था भारतीय टीम के ऊपर, 400 रन इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पे लगा दिए थे। फिर उसके बाद विराट कोहली जिन्होंने एक बड़ी साझेदारी की, और जयंत यादव जिन्होंने नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाकर एक इतिहास अपने नाम किया। आपकी नजर में रितेंद्र, तीनों शतक की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग कौन सी नजर आ रही है? देखिए, शतक इटसेल्फ राजीव टेस्ट क्रिकेट में बहुत बड़ी बात है। जयंत यादव ने अपना पहला शतक जड़ा है, ड्रीम कम ट्रू है, कोई भी प्लेयर इसके लिए प्राउड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मैच की, जिसने मैच को पूरी तरह बदल दिया है और भारत की फेवर में लाके खड़ा कर दिया है, वो है विराट कोहली, क्योंकि मैराथन इनिंग खेले हैं। एक समय ऐसा लग रहा था शायद भारतीय टीम स्ट्रगल करेगी क्योंकि इंग्लैंड ने 400 रन खड़े कर दिए थे, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह इस मैच को कितने किलोमीटर दूर ले गए हैं इंग्लैंड से। तो आई थिंक विराट कोहलीज नॉक हैज बीन द बेस्ट। और इंग्लैंड भी कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार है अंशु जी, जिस तरह से इस पूरी सीरीज में उन्होंने टीम का कॉम्बिनेशन चुना है। 4 फास्ट बॉलर अगर आप मुंबई की ड्राइव विकेट पे खिलाएंगे और आदिल रशीद को 50 ओवर गेंदबाजी करनी पड़ेगी तो फिर नतीजा कुछ ऐसे ही होगा। नहीं, टीम कॉम्बिनेशन तो गलत ही था, उन्हें शायद सोचा भी गलत, मगर देखो कितना भी हो तो मुंबई की विकेट जो रेड सॉइल वाली है, ड्राई विकेट होती है, वहां पे विकेट देखने के बाद, सरफेस देखने के बाद आपको इतना तो पता चल ही जाता है कि इसमें आपको स्पिनर चाहिए, आपको पेस बॉलर्स नहीं चाहिए, इतने काम नहीं आएंगे। मगर साथ साथ में एक पॉइंट मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जिस तरह से इंग्लैंड की जो आप फील्डिंग देखो, हर एक बल्लेबाज को उन्हें कैचेस डाले, चांसेस दिए, स्टंपिंग गए, कैचेस ड्रॉप किए, और वो भी अर्ली स्टेज में। आप विजय की बात करो, विराट की बात करो, जयंत यादव की बात करो, हर एक को चांसेस दे उनको। ये एक फील्ड में बहुत इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी। बिल्कुल। और रितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि अब
4-0 की बात करी जाए तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। और अगर राजकोट टेस्ट मैच में थोड़ा सा वहां पर टॉस नहीं जीती इंग्लैंड तो शायद 5-0 क्लीन स्वीप भी हो सकता था। अब तो ये बातें भी होंगी। और इंग्लिश मीडिया में क्या चल रहा होगा अब? देखिए, इंग्लैंड मीडिया तो बहुत ज्यादा आई थिंक परेशानी में होगा। उन्होंने अभी एलिगेशन भी लगाया था विराट कोहली पे बॉल टैंपरिंग का, जो बिल्कुल ही बेबुनियाद था। तो अब फ्रस्ट्रेशन और बढ़ जाएगी और कई एलिगेशन आ सकते हैं इंग्लैंड मीडिया के द्वारा। लेकिन डोमिनेंस ये भारतीय टीम की पूरी तरह रहने वाली है राजीव। और अब टॉस भी मैटर नहीं करता, क्योंकि भारतीय टीम अब उस स्तर पे पहुंच चुकी है जहां पे टॉस कोई भी जीते, मैच तो भारत ही जीतेगा। क्या अंशु जी, अब अगले मैच में ऐसा तो नहीं होगा कि विराट बोल दें कि आप आइए बल्लेबाजी करिए, उसके बाद अब देख लेते हैं, क्योंकि इंग्लैंड की मनोदशा शायद इस स्टेज पर पहुंच चुकी है। नहीं, बिल्कुल सही है राजीव जो कह रहे हो आप। देखो, ये मैच जो अब भारत जीत ही जाएगा कल, तो आप जो सीरीज में 3-0 जा रहे हो, तो विराट कुछ भी कहे और इंग्लिश प्लेयर्स उनका कॉन्फिडेंस पूरा मेरे हिसाब से शैटर हो गया, निकल गया होगा, क्योंकि उन्हें पहले बल्लेबाजी करके बड़े स्कोर बना के फिर भी भारतीय बल्लेबाज को आउट नहीं कर सके। भारतीय बल्लेबाज बाद में ऊपर जाके दबाव वापस इंग्लिश बल्लेबाज पे डाल रहे, तो ये सारी चीजें उनके दिमाग में चलती होगी कि अब क्या करना चाहिए। बिल्कुल, और क्या करना चाहिए बड़ा सवाल होगा। और सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि मुंबई में जब इस टेस्ट मैच की 5वीं सुबह होगी तब इंग्लैंड किस मनोदशा के साथ मैदान पर उतरेंगे, क्योंकि एक बात तो तय नजर आ रही है कि That's a good shout. Up goes the finger. He was threatened with the LBW. माया नगरी का तिलस्म टूट जाएगा। Leg slip, 2 of them. इंग्लैंड से बदला पूरा हो जाएगा। कोहली के डबल अटैक ने बोलती बंद की। Mumbai rises to Virat Kohli. It's a double 100 for India's captain. निकल गया सीरीज सील करने का मुहूर्त। Played that final off. The tall man. मुंबई में ही मनेगा महाजश्न। India's captain is third in 2000. सुबह 10 बजे जीत की महा तैयारी। Is third in 2000. सुबह 10 बजे जीत की महा तैयारी। वाइजैक से जो विजय रथ विराट कोहली का आगे चला, उसको रोक पाना इंग्लैंड के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वाइजैक में जीतने के बाद भारतीय टीम मोहाली पहुंची। मोहाली की महाभारत जीतने के बाद अब भारतीय टीम की नजरें मुंबई की महाविजय पर लगी और सुबह तक आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ 4 कदम दूर है भारतीय टीम न सिर्फ इतिहास रचने से बल्कि सीरीज अपने नाम करने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं रणयुद्ध और मैं हूं राजीव मिश्रा। 2 खास मेहमान हमारे साथ, अंशुमन गायकवाड़ जी पूर्व भारतीय कोच और रितेंद्र सोडी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनसे हम आज चर्चा कई मुद्दों को लेकर करेंगे, क्योंकि बहुत ऐतिहासिक दिन रहा आज भारतीय क्रिकेट के लिए। बतौर कप्तान विराट कोहली ने इतिहास रचा, बतौर खिलाड़ी की बात करें तो जयंत यादव ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम किया जो बहुत लंबे समय से इस रिकॉर्ड के बारे में चर्चा भी नहीं शायद कोई कर रहा होगा कि नंबर 9 का बल्लेबाज आकर शतक लगाएगा। और रविंद्र जडेजा जिन्होंने 100 विकेट पूरे किए, सभी पर हम चर्चा करें। लेकिन उससे पहले सबसे पहले बात कर लेना चाहिए उस सेनापति की जो आगे खड़ा होकर न सिर्फ अपनी टीम को जीत दिला रहा है बल्कि हर बार हर पारी के बाद इस बात को साबित कर रहा है कि वो दुनिया का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है। जी हम बात कर रहे हैं विराट कोहली की। Mumbai rises to Virat Kohli. It's a double 100 for India's captain. His third in 2016. A wonderful innings. मॉडर्न मास्टर कहो, क्रिकेट के भगवान का नया अवतार या चाहे टीम इंडिया का तारा, खिलाड़ी की जितनी तारीफ करें उतनी कम। क्रिकेट की डिक्शनरी खोज लीजिए, विराट की तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। India's captain is third in 2000. देखिए, हमारे टाइम में आइडल जो प्लेयर होते थे सुनील गावस्कर होते थे, जिन्हें हम अपने एरा का सबसे बड़ा प्लेयर मानते थे। उसके बाद सचिन तेंदुलकर आए जिन्होंने इतने महान रिकॉर्ड्स बनाए, 24 साल तक वो देश के लिए खेले। अभी विराट की शुरुआत है, अभी 52 टेस्ट ही खेले हैं और अभी एज उनके साथ है, अभी सिर्फ 28 साल के हैं और मुझे आशा है कि बहुत सारे रिकॉर्ड वो तोड़ेंगे। मुंबई में विराट की इस मैराथन पारी में आपको ओरिजिनल मास्टर की झलक नजर आएगी।
8 घंटे से ज्यादा क्रीज पर डटे रहे। 340 गेंद यानी 56 से ज्यादा ओवर्स। सचिन की मास्टर क्लास दिखाई देगी। 235 रनों की पारी में 25 चौके 1 छक्का। टीम इंडिया के सबसे बड़े कप्तान से भी बड़ा बल्लेबाजी की। वो मैच में अच्छी बात, पूरा साल में हम लोग वही बात करते हैं कि पूरे साल उसने बल्लेबाजी इतनी अच्छी की। तो मेरे ख्याल से, और साथ में ये भी नहीं भूलना चाहिए कि कप्तान की ओर से रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, प्रेशर भी होता है। उसके बावजूद आप रन चेस करो, या तो पहले बल्लेबाजी करो, या तो प्रेशर में बल्लेबाजी। हर जगह उसने रन करके दिखाए। तो रितेंद्र, ऐसा लगता है कि जब विराट कोहली क्रीज पर पहुंचते हैं तो जो पिच टर्न हो रही होती है वहां पर गेंद घूमना बंद कर देती है, अगर स्विंग हो रही हो तो स्विंग होना बंद हो जाती है। आखिर कर क्या रहे हो ऐसा? बिल्कुल समझ से परे एक ऐसी विकेट पे जो बहुत डस्टी हो रही थी, वहां पर इंग्लैंड के तमाम गेंदबाज उनको बीट करने के लिए तरस गए। आउट करना तो छोड़िए। देखिए, सबसे पहले तो राजीव, जिस तरह भी अंशु सर ने बताया, एग्जांपल दी, मैन ईटर, रन ईटर, वाह अंशु सर, कमाल है। और वाकई ऐसा ही हो रहा है। और आपने अभी बात की एडेप्टेबिलिटी की। देखिए राजीव, बड़ा बैट्समैन वो होता है जब वो खुद बल्लेबाजी करता है तो विकेट पाटा लगे, जब प्रतिद्वंदी का बल्लेबाज आता है तो विकेट माइंड फीड लगे। तो ये है विराट कोहली की मास्टर क्लास की अडेप्टेबिलिटी इतनी जबरदस्त है, इतनी अच्छी टेक्निक है। आज सुबह आते ही जो स्ट्रेट ड्राइव खेला, लंच के बाद जो फ्लिक खेला, तो वो दिखाता है कि जो सचिन तेंदुलकर की श्रेणी थी, सब बात करते थे तेंदुलकर की बराबरी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आज विराट कोहली उनके बराबर खड़े हैं। और अंशु जी, अच्छी बात विराट के अंदर ये है कि खुद तो रन बनाते हैं, अपने पार्टनर को भी प्रेरित करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं कि आप जितने समय तक आप क्रीज पे रहेंगे आप रन बनाएंगे। और मिसाल जयंत यादव, जिन्होंने एक बड़ी पारी खेली, एक बड़ी पार्टनरशिप किया और इंग्लैंड को लगभग इस मैच से आउट सा कर दिया उन्होंने। नहीं, देखो, इसमें ये बात तो है राजीव कि वो पार्टनर को साथ में लेके चलते, उतना ही कॉन्फिडेंस भी देते। जैसे हम लोग खेलते थे राजीव, तब सुनील गावस्कर सामने होते थे और जिस तरह के बल्लेबाजी करते तो हमको खुद को कॉन्फिडेंस आता था कि गेंदबाजी में कुछ है ही नहीं, विकेट खराब नहीं है, विकेट अच्छी है, कोई डिफिकल्ट बॉलर नहीं, गेंदबाज नहीं, कोई ऐसा कि आउट कर जाए। तो इसी तरह से, जिस तरह से विराट बल्लेबाजी करता है तो कॉन्फिडेंस उसके पार्टनर में आता है। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये कि जिस तरह से वो स्ट्राइक रोटेट करते, रनिंग इन बिटवीन उनकी जो है इतनी अच्छी है, वो पार्टनर को भी पुश करते और 1 के 2 रन बनाते, 2 के 3 रन बनाते। उसमें जो कॉन्फिडेंस आता है, जो रिलैक्स होता है पार्टनर, वो एक बड़ी चीज है विराट के लिए। बिल्कुल। और विराट कोहली ने चौथे दिन मुंबई की अगर बात करें तो उन्होंने न सिर्फ चमत्कार किया, बल्कि इस चमत्कार की वजह से अब भारतीय टीम उस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां से इस टेस्ट मैच को जीतने के बारे में वो सोचेंगे नहीं, बल्कि जागते रहेंगे रात भर की कब सुबह हो और इंग्लैंड के 4 विकेट हासिल किया जाए। चौथे दिन टेस्ट मैच में क्या कुछ खास रहा, किस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड पर दबदबा बनाया, और उससे पहले किस तरह से एक बड़ी साझेदारी करके विराट और जयंत यादव ने इंग्लैंड को इस मैच से लगभग आउट कर दिया, वो सब कुछ देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये देखिए, और आप ये देख, really the slightly quicker delivery, Joe Root went back to। इंग्लैंड की जड़ें हिल नहीं, उखड़ गई, सीरीज में हार मान ली। जीत तो टीम इंडिया की तय है, अब तो कोहली के लिए रात भर का इंतजार बाकी है। मुंबई टेस्ट मैच चौथे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने अपनी दूसरी पारी में 6 विकेट खोकर 182 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया ने पहली पारी में 631 रन बनाकर पहली पारी में 221 रनों की अहम बढ़त हासिल की। कद नजर आएगा भारतीय टेस्ट कप्तान की सबसे बड़ी पारी। विराट 235 रन बनाम इंग्लैंड, धोनी 224 रन बनाम ऑस्ट्रेलिया। गावस्कर, सचिन, धोनी के रिकॉर्ड को हर पारी के साथ कोहली चैलेंज दे रहे हैं। विराट ने एक सीरीज में 2 बार 600 से ज्यादा रन बनाए हैं। इससे पहले ये सिर्फ गावस्कर और द्रविड़ ही कर पाए थे। चुनौती सिर्फ इंडियन लेजेंड्स को नहीं, ऑल टाइम ग्रेट बल्लेबाज सर डॉन ब्रैडमैन की रिकॉर्ड बुक तक भी पहुंच रही है। बतौर कप्तान बेस्ट टेस्ट औसत में विराट सर डॉन ब्रैडमैन के बाद नंबर 2 पर पहुंच गए हैं। ब्रैडमैन ने बतौर कप्तान 24 मैचों में 101.56 की औसत से 3147 रन बनाए थे।
वहीं विराट 21 मैच में बतौर कप्तान 65.6 की औसत से 2096 रन बना चुके हैं। पुराने दिग्गजों के मुकाबले ये मॉडर्न मास्टर किसी एक फॉर्मेट का किंग नहीं है। तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की औसत से रन बनाने वाले दुनिया के इकलौते बल्लेबाज हैं विराट। इंग्लैंड से पहले कुछ और टीम भी खमियाजा भुगत चुकी है। जुलाई में वेस्टइंडीज के खिलाफ दोहरा शतक, अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंदौर में 211 रन की पारी, मुंबई में इंग्लैंड के खिलाफ करियर बेस्ट 235 रन की पारी। क्रिकेट में ये साल सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली के लिए याद रखा जाएगा। विराट ने इस साल तीनों फॉर्मेट में कुल 2580 रन बनाए। उनके बाद जो रूट, डेविड वार्नर और स्टीव स्मिथ खड़े हैं। डेविड वार्नर, स्मिथ और जो रूट बहुत शानदार खिलाड़ी हैं, लेकिन विराट ने अपनी परफॉर्मेंस से, जो कि तीनों फॉर्मेट में है, वो बहुत कंसिस्टेंट है। और ये बहुत अच्छी बात है कि 3 उन्होंने डबल सेंचुरीज इस वर्ष में बनाई हैं, तो अब उनका ग्राफ काफी ऊपर चला गया है और इन तीनों से काफी ऊपर चले गए हैं। टीम इंडिया के कप्तान अपनी टीम के लिए जीत की नई कहानी तो लिख ही रहे हैं, लेकिन 28 साल की उम्र और 52 टेस्ट के करियर में अभी से वो मुकाम आ गया है जहां से हर पारी के साथ कोई न कोई पूर्व दिग्गज पीछे छूट ही जाता है। विनोद लांबा, इंडिया न्यूज। सचिन की जगह अब विराट की आवाजें स्टेडियम में सुनाई पड़ रही थी और ये दर्शाता है कि समय के साथ चीजें कितनी तेजी के साथ बदलती हैं। कभी सचिन के मैदान पर सिर्फ सचिन का नाम की चर्चा होती थी और आज किसी भी मैदान की बात करें तो विराट के नाम की चर्चा होती है और इसका पूरा श्रेय भी विराट की मेहनत को जाता है। अंशुमन जी, जिस तरह से उन्होंने अपनी बैटिंग को चेंज किया, जिस तरह से वो हर कंडीशन के हिसाब से अपनी टेक्निक को चेंज करते चले गए, और राजकुमार जी भी जिस तरह से कह रहे थे कि वो पूरी तरह से डेडिकेटेड हो गए अपनी क्रिकेट के लिए, और ये जो पिछला 1 साल 1.5 साल हम देख रहे हैं, बिल्कुल अलग विराट कोहली नजर आ रहा है। राजीव, क्या बात करें विराट की, तो क्योंकि अब कौन से लफ्ज यूज करना उनके बल्लेबाजी के लिए पता नहीं चलता है। एक तो मैं तो सोच रहा हूं उनका नाम बदल दो। जो मैन ईटर होते हैं ना, मैन ईटर जब वो थोड़ा सा खून को चूस लेते तो वो मैन ईटर बनते, तो हर दफा फिर खून के पीछे भागते। ये विराट की मैं बोलता हूं वो रन ईटर बन गए। जितना रन बनाते और भी रन चाहिए उनको, रन के पीछे भागते रहते, इतनी भूख है उनको रन के लिए। मगर इस तरह का बल्लेबाज जितनी मैचेस खेलते हैं आप, हर एक फॉर्मेट में आप टेस्ट मैचेस खेलते हो, वनडे खेलते हो, T20 खेलते हो, पूरे साल हम तो बात करते हैं हर दफा कि ये मैच अच्छी अगर चालू रखते तो ये एक चीज है। मैं तो दूसरा कहूंगा कि जो हमारे बॉलर्स है, जो हमारे गेंदबाज है, अश्विन और जडेजा की बात करें, आप ये दोनों बॉलर को इंग्लैंड से खिला लो और इंग्लैंड के स्पिनर्स हमारे यहां से खिला लो, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क जरूर इतना ही पड़ेगा कि जो हमारे फर्क होगा ना, फिर तो 3-0 इंग्लैंड हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा राजीव, वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमारे बल्लेबाज जिस तरह से स्पिन खेलते तो वो इतने इफेक्टिव नहीं रहते जो इंग्लैंड के सामने रहे। जी चलिए, तो आमची मुंबई कह सकता है रितेंद्र अब? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कल पहली ड्रिंक्स तक ये मैच खत्म हो जाएगा और भारतीय टीम की जो डोमिनेंस है इस सीरीज में पूरी तरह बरकरार रहेगी। चलिए, डोमिनेंस की बात कर रहे हैं तो क्यों ना विराट कोहली की 3 तस्वीरें देख ली जाए एक बार फिर से, किस तरह से विराट कोहली दोहरे शतक लगा रहे हैं। और दोहरे शतक बतौर कप्तान लगाने की बात करें तो सिर्फ माइकल क्लार्क उनसे आगे हैं जिन्होंने 4 शतक लगाए हैं और यहां पर 3 शतक लगा चुके हैं अब तक विराट कोहली। आप देख सकते हैं वेस्टइंडीज के खिलाफ, न्यूजीलैंड के खिलाफ और अब इंग्लैंड के खिलाफ, और डॉन ब्रैडमैन की बराबरी पर आकर खड़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद इस समय अंतर्राष्ट्रीय ब्रैडमैन की बराबरी पर आकर खड़े हो गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विराट कोहली का कद इस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किस तरह से और बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। This ground has got some names of some very great players all around its stands, from Tendulkar to Gavaskar, and now तो आप देख रहे हैं तस्वीरें, 3 लगातार सीरीज और तीनों में ही दोहरे शतक लगाए हैं और अब शायद विराट को ऑस्ट्रेलिया का इंतजार होगा जिसके खिलाफ खेलना उनको बहुत मजा आता है। और अगर आप पिछली सीरीज याद करें जब विराट ने 700 रन बना दिए थे उनके खिलाफ, ये भी यादगार लम्हा था जो विराट अपने करियर में शायद टर्निंग पॉइंट उसको मानते हैं वो। अंशु जी, ये 3 तस्वीरें हम देख रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि मॉडर्न क्रिकेट के एक ऐसे मास्टर को हम देख रहे हैं जिसकी मास्टर क्लास लगातार चल रही है और उस मास्टर क्लास के सामने न जाने कितने गेंदबाज अब घुटने टेकते नजर आ रहे हैं। टच वुड कहते हैं राजीव
कि ये लॉ ऑफ एवरेजेस उनको नहीं लागू पड़े, मगर तीनों फॉर्मेट में और कंसिस्टेंसी किस तरह की कंसिस्टेंसी, हर एक मैच में हर दफा आप बल्लेबाजी करने जाते हो तो आप जाके रन बताते हो, सिचुएशन कैसा भी हो, विकेट कैसी भी हो, अपोजिशन कैसा भी हो, देखो सब हर एक कंट्री के सामने उन्हें 100 200 बनाए। तो ऐसे प्लेयर की आप बात करो तो मेरे ख्याल से ये जो पर्पल पैच बोलो कि गोल्डन पैच बोलो, मेरे ख्याल से चालू रहना चाहिए और विराट कोहली मेरे ख्याल से पीछे नहीं देखेंगे। रितेंद्र 3 शतक पड़े हैं इससे, अगर हम मुंबई टेस्ट मैच की बात करें, तस्वीरें पहले आपको दिखा देते हैं जरा, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट शतक आपके लिए कौन सा रहा। विजय जिन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत दी और प्रेशर था भारतीय टीम के ऊपर, 400 रन इंग्लैंड ने स्कोरबोर्ड पे लगा दिए थे। फिर उसके बाद विराट कोहली जिन्होंने एक बड़ी साझेदारी की और जयंत यादव जिन्होंने नंबर 9 पर बल्लेबाजी करते हुए शतक लगाकर एक इतिहास अपने नाम किया। आपकी नजर में रितेंद्र तीनों शतक की अगर हम बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट इनिंग कौन सी नजर आ रही है? देखिए, शतक इटसेल्फ राजीव टेस्ट क्रिकेट में बहुत बहुत बड़ी बात है। जयंत यादव ने अपना पहला शतक जड़ा है, ड्रीम कम ट्रू है, कोई भी प्लेयर इसके लिए प्राउड होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस मैच की, जिसने मैच को पूरी तरह बदल दिया है और भारत की फेवर में लाके खड़ा कर दिया है, वो है विराट कोहली, क्योंकि मैराथन इनिंग खेले हैं। एक समय ऐसा लग रहा था शायद भारतीय टीम स्ट्रगल करेगी क्योंकि इंग्लैंड ने 400 रन खड़े कर दिए थे, लेकिन विराट कोहली पूरी तरह इस मैच को चौथे दिन पिच के इस मिजाज से इंग्लैंड की हालत का अंदाजा लगाया जा सकता है। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इंग्लैंड की हार बस कुछ गेंद दूर रह गई। मुंबई में करीब 2.5 दशक से टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ नहीं जीत पाई है। वानखेड़े पर आखिरी बार भारत ने इंग्लैंड को 1993 में हराया था। इसके बाद 2006 और 2012 में इंग्लैंड ने टीम इंडिया को मात दी। लेकिन इस बार हालात विराट कोहली के दोहरे शतक के साथ जयंत यादव के शतक ने बदल दिए। अगर भारतीय टीम शायद जल्दी रन नहीं बनाती तो लीड इतनी ज्यादा नहीं होती तो आज जो 180 रन पर 6 विकेट गिरे हैं इंग्लैंड के, शायद उनकी लीड 120 की हो जाती तो ये नुकसान हो जाता। इसलिए मैं तारीफ करूंगा जयंत यादव की भी, शायद क्रेडिट देना चाहिए विराट कोहली को कि उनके 100 रन बनाने की वजह से विराट कोहली का दोहरा शतक बना। 231 रनों की बढ़त के बाद भुवी ने जेनिंग्स को चलता किया और फिर कुक एंड कंपनी पर जडेजा, अश्विन, जयंत टूट पड़े। टी से पहले शुरुआती 13 ओवर में 3 विकेट गिरे। रूट ने 77 रनों की पारी खेली, थोड़ा संघर्ष दिखाया, लेकिन आखिरी सेशन में टीम इंडिया ने 3 विकेट और झटक लिए। अब सिर्फ 4 विकेट बचे हैं और इंग्लैंड 49 रन अभी भी पीछे है। बेयरस्टो का नाबाद अर्धशतक, बटलर भले ही आउट होने बाकी है, लेकिन मायानगरी की तिलिस्म तोड़ सीरीज जीत की तैयारी विराट कर चुके हैं। साकेत कुमार, इंडिया न्यूज। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट बात, और ये सीरीज कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए इसलिए भी बहुत अहम है कि ज्यादातर मैचेस जो भारतीय टीम जीती है या जीतने के करीब है उसमें बहुत स्पोर्टिंग विकेट्स मिली हैं, और यहां पर आप क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को भी देना बहुत जरूरी हो जाता है रितेंद्र, क्योंकि यहां पर भी ऐसा नहीं था कि स्क्वायर टर्न हो रहा हो, कुछ एक गेंदें बहुत ज्यादा घूमी है, लेकिन अगर आप अपने आप को अप्लाई करते हैं तो आप रन बना सकते हैं, और ये एप्लीकेशन इंग्लैंड के बल्लेबाजों में बिल्कुल नहीं नजर आई। जी हाँ राजीव, आपने ये बहुत बड़ी बात की, यू हैव हिट द नेल ऑन द हेड, क्योंकि एडवांटेज की हम बात करते हैं। इंग्लैंड ने सोचा होगा शायद यहां पे आके बहुत जबरदस्त टर्नर मिलेंगे, बॉल आके मुंह पे लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। सपोर्टिंग विकेट पे भारत खेला है और इंग्लैंड के पास बराबर का मौका था, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट आई थिंक बहुत नीचे चली गई है, और हमें क्रेडिट देना होगा जिस तरह भारतीय टीम ने अप्लाई किया है। अश्विन, जडेजा जिन्होंने बॉलिंग की है, और फाइंड ऑफ द सीरीज बन चुके हैं जयंत यादव। आई थिंक अब इंडियन टीम के पास बहुत सारे मैच विनर्स हैं। और अंशु जी, यहाँ पर क्रेडिट भारतीय गेंदबाजों को इसलिए भी देना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह से कंडीशंस के हिसाब से अपनी बॉलिंग को चेंज किया, वो चाहे मुंबई विकेट की बात करें जहां पर थोड़ा सा फ्लाइट डालने की कोशिश की आर अश्विन ने, पीछे अगर हम थोड़ा सा जाए मोहाली, वहां पर थोड़ा सा फ्लाइट करने की कोशिश की, और ये जो मास्टर क्लास है स्पिन गेंदबाजी की, वो शायद वहां पर इंग्लैंड बहुत पीछे रह गई भारतीय टीम से, जिसकी वजह से अब 3-0 हम कह सकते हैं, हालांकि सुबह तक का इंतजार है अभी। नहीं, रुकना तो पड़ेगा, क्रिकेट है, कुछ बोल नहीं सकते, मगर राजीव एक तो 2 चीज है इसमें। एक तो मैं कहना चाहूंगा
कि मैं काफी श्रेय देता हूं अनिल कुंबले को, जो कोच है, जिसने ये प्लानिंग की है। खुद बॉलर रहे, गेंदबाज रहे, उनको पता है, इतनी सारा एक्सपीरियंस है। तो उन्होंने जिस तरह से पूरा प्लान किया कि एक साइड से अटैकिंग चलेगा, एक साइड से दबाव रहेगा, अश्विन विकेट निकाल रहे, जडेजा टाइट बॉलिंग करके लाइन डाल के प्रेशर